हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको यूपी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या फ़ीस होती है, इस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके पास है, अब काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड में होती है। पहले काउंसलिंग ऑफलाइन हुआ करती थी, आपको सेंटर पे जाके काउंसलिंग करानी होती थी। पूरा दिन लग जाता था, बहुत ही वेस्टेज ऑफ टाइम होता था, उसमें बहुत ही हैक्टिक सिचुएशन रहती थी वो। लेकिन अब आप अपने घर पे बैठ के अपने सिस्टम पर, अपने मोबाइल पर, साइबर कैफ़े में जाके आप अपनी काउंसलिंग ईज़िली करा सकते हैं। अब देखिए, काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं। काउंसलिंग में होते हैं 3 राउंड। जो फर्स्ट राउंड होता है उसको फर्स्ट काउंसलिंग बोलते हैं। तो इसमें जो स्टेट रैंक के अंदर आते हैं उन्हीं की पहली काउंसलिंग कराई जाती है। तो जिनकी मान लो कि 5000 तक रैंक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में होती है और उनको उनके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाते हैं। उनको जो भी उन्होंने चॉइस फिल करी है, तो उनकी फर्स्ट चॉइस होती है कि उनको वो कॉलेजेस मिल जाते हैं। सेकेंड राउंड होता है आपका पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग में क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसमें वो वाले कैंडिडेट्स आते हैं जिनका नंबर पहली काउंसलिंग में नहीं आया है, तो वो पूल काउंसलिंग में आते हैं। या फिर दोज हु वर रिजेक्टेड और नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड 1, या फिर जो पहली काउंसलिंग में पहले राउंड में रिजेक्ट हो चुके हैं, उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनको भी पूल काउंसलिंग में चांस मिलता है। और दोज हु फेल टू टेक एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, या फिर जो अलॉटेड सीट में जो उनको सीट मिली है उसमें वो एडमिशन लेने में सफल नहीं हो पाया है, तो उसको भी पूल काउंसलिंग में उसको चांस मिलता है। तो पूल काउंसलिंग का मतलब होता है ऑल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम राउंड 1 और हु फेल टू टेक एडमिशन अगेंस्ट द allotted seat और who didn't get the number in first round of counseling। तो ये आपकी पूल काउंसलिंग होती है। अब देखिए, जो आपका थर्ड राउंड होता है वो होता है आपका डायरेक्ट एडमिशन। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन द डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस हु possess a valid state rank in UP BEd JEE 2020 एग्जामिनेशन। तो देखिए, डायरेक्ट एडमिशन में जिनकी वैलिड स्टेट रैंक है, जिन्होंने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उन्हीं को डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है और कोई जाके यूपी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता। ऑल्दो आपकी रैंक बहुत कम है, लेकिन आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो जिन कॉलेजेस में सीट बची हुई होती है वो लोग डायरेक्ट बेसिस पर भी एडमिशन आपको देते हैं। अब देखिए, हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर यूपी बीएड 2020 डायरेक्ट एडमिशन। कौन डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ये इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। दोज हु फॉल अंडर एनी ऑफ दीज कैटेगरीज आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। देखिए, जो नीचे कैटेगरीज दी हैं, जैसे दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन फर्स्ट काउंसलिंग, जिसको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, उसको कॉलेज अलॉट हो गए थे, उसने फर्स्ट काउंसलिंग की थी लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया, ऐसे कैंडिडेट को डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन पूल काउंसलिंग। दूसरा है, पूल काउंसलिंग में भी जिसको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन उसने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो उसको भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग में जिसने पार्टिसिपेट किया है, पूरी प्रोसेस की है, उसको कॉलेज मिले हैं, लेकिन उसने वहाँ पर एडमिशन ना लेके फिर वो अगर डायरेक्ट एडमिशन लेने जाता है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा डायरेक्ट। दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, और जो काउंसलिंग प्रोसेस में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आपकी जो काउंसलिंग होती है बाद में, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है।
अब अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपने पार्टिसिपेट किया है लेकिन अलॉट नहीं हुआ है, तब आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तब आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन इज़ डन एट कॉलेज लेवल ओनली एंड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड टू एनी कॉलेज इफ़ सीट्स आर वैकेंट। तो देखिए, डायरेक्ट एडमिशन होता है वो कॉलेज लेवल पर होता है। उसमें कैंडिडेट्स को तब एडमिशन दिया जाता है कि अगर वहाँ पर कोई वैकेंट सीट होती है आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। और ये कब होता है? जब फर्स्ट और पूल काउंसलिंग ओवर हो जाती है और जो कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं या जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अब काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, काउंसलिंग फ़ी पे करनी होती है, उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी होती है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग फ़ी आएगी, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी आपको। फिर आपको चॉइस फिल करने के लिए आएंगी कि आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए। तो देखिए, आप प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे वो कॉलेजेस देंगे जो आपको मतलब रिक्वायर्ड हैं, और फिर आप कितने भी चॉइस फिल कर सकते हैं, कितने भी कॉलेज आप फिल कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना प्रेफरेंस पे आपको वही रखना है जो आपको चाहिए। अगर आपको वो नहीं मिलता तब आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन आप सीक्वेंस वाइज अपने कॉलेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुट कीजिएगा। सीट अलॉटमेंट, उसके बाद चॉइस फिल होने के बाद 2 या 3 दिन बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, सीट अलॉट हो जाती है, आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। फिर जब वो अलॉटमेंट लेटर लेके आपको उस अलॉटेड कॉलेज में जाना होता है, जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब देखिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, अब पहले तो वो जून में हुआ करती थी, लेकिन आपका एग्ज़ाम लेट हुआ है तो ये सितंबर में होगी। लास्ट डेट भी सितंबर, ये टेंटेटिव्स हैं, मैं कोई फ़िक्स डेट अभी नहीं आई है इसके बारे में, तो आप फिर भी मिड सितंबर लगा सकते हैं। प्रेफरेंस फाइलिंग फॉर रजिस्टर्ड यूज़र स्टार्ट, प्रेफरेंस जो चॉइस फिलिंग होगी वो भी आपकी सितंबर में होगी टेंटेटिव। अलॉटमेंट प्रोसेस ऑन, जो अलॉटमेंट प्रोसेस होगी वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से आपको कॉलेज अलॉट होने शुरू हो जाएंगे। फाइनल सीट कंफर्मेशन एंड पेमेंट ऑफ कॉलेज फ़ीस, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसमें 3 दिन के अंदर आपको फ़ी पे करनी होती है, नहीं तो फिर आपको एडमिशन नहीं होता है। और अगर आप किसी कारण से आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो आपको नहीं मिलती है 500 रुपीज़, लेकिन जो आपने 500 एडवांस फ़ीस दी है वो आपको मिल जाती है। देखिए, राउंड 1 जो है काउंसलिंग का वो 3rd वीक ऑफ सितंबर में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर पूल काउंसलिंग वाला स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर डायरेक्ट एडमिशन्स तो आपको कॉलेज में जाके लेने पड़ते हैं। बस ये है कि इन दोनों काउंसलिंग में आपने पार्ट ज़रूर लिया हो, चाहे आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं इसमें? देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स ज़रूरी होती है। उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम शीट, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम शीट, जो आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम शीट है वो आपको स्कैंड कॉपी लगानी होती है उसकी। फ़र्स्ट काउंसलिंग में ये मैं आपको बता चुकी हूँ, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फ़ी, चॉइस फिलिंग। उसके बाद आपको अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉट होता है, कंफर्मेशन लेटर आता है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए आपकी फ़ीस कितनी होती है। देखिए, आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है 500 रुपीज़ और एडवांस फ़ी आपको साथ में देनी पड़ती है 5000। तो देखिए, ये जो काउंसलिंग फ़ीस होती है ये आपके रिफ़ंडेबल नहीं होती है। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपने 500 दिए हैं और अब आप कॉलेज नहीं लेना चाहते, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आपको ये 500 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, ये आपके 500 रिफ़ंड हो जाएंगे। और देखिए, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ये 5000 आपके उसी में ऐड हो जाते हैं। मान लो कि आपके फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस 52,000 है, तो जब अब आप फ़ीस भरेंगे, जो कॉलेज के लिए फ़ीस भरेंगे, उसमें से 5000 रुपये ये ही डिडक्ट हो जाएंगे।
इनको फिर लेस करके जो 47,000 हैं वो आपको कॉलेज में जमा करने होंगे। काउंसलिंग तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आगे देखिए। यूपी बीएड काउंसलिंग कॉल लेटर, देखिए काउंसलिंग का कॉल लेटर आता है सबसे पहले। तो उसमें क्या होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेके जानी पड़ती है, जो आपने फॉर्म भरा है वो कॉपी ले जानी है। एडमिट कार्ड, यूपी बीएड स्कोर कार्ड, 10th सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स, सारे जितने भी आपके मार्कशीट हैं 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब आपको लेके जानी होती है। कैटेगरी जो भी आप अगर ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। और ओरिजिनल आईडी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको लेके जाना होता है एडमिशन लेने के लिए। और इन सब की स्कैन कॉपी आपको काउंसलिंग में ऑनलाइन लगानी भी पड़ती है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कॉपी ऑफ ऑल रिसिप्ट्स, अपने जितनी भी रिसिप्ट्स हैं आपकी, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, जब आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस कर देंगे, आप फ़ीस जमा कर देंगे, तो जितनी रिसिप्ट हैं और जितने ये डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने अभी बताए हैं, ये आपको कॉलेज में लेके जाने होते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो ये थी हमारी काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी आपका डाउट। और काउंसलिंग फिर जब आपकी स्टार्ट होगी तो वो कैसे कैसे करनी है उस पर मैं पूरा वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।